गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा मातर सिंह और हम आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 20 करेंगे। तो इसमें अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश का मतलब होता है कि जो आपके किसी लेसन्स में से नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम एक गद्यांश पढ़ेंगे और पूछे गए प्रश्न के उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात शरीर से अत्यंत कुरूप थे, यानी कि दिखने में वो बहुत बुरे थे। एक दिन अकेले बैठे वह दर्पण हाथ में लिए अपना मुंह देख रहे थे। तभी उनका एक प्रिय शिष्य कमरे में आया। सुकरात को दर्पण देखता पाकर आश्चर्यचकित हुआ। आश्चर्यचकित मतलब कि हैरान हो गया कि भाई जो गुरुजी हैं वो आज ऐसे अपना दर्पण कैसे देख रहे हैं। ठीक है, वह कुछ बोला नहीं, मात्र मुस्कुराने लगा। विद्वान सुकरात ने शिष्य की मुस्कुराहट देखकर सब बात समझ ली। कुछ क्षणों के बाद वे बोले, मैं तुम्हारी मुस्कुराहट का कारण जान गया हूँ। संभवतः तुम सोच रहे हो कि मुझ जैसा असुंदर व्यक्ति आखिर शीशा क्यों देख रहा है। शिष्य मौन रहा। मौन का मतलब होता है चुप। उसकी चोरी पकड़ी गई थी। उसका सिर लज्जा से झुक गया। वह धरती की ओर देखता खड़ा रहा। सुकरात ने पुण्य बोलना आरंभ किया। वत्स, शायद तुम नहीं जानते कि मैं यह शीशा क्यों देख रहा हूँ। नहीं गुरुजी, शिष्य ने कहा, मैं कुरूप हूँ, इसीलिए प्रतिदिन शीशा देखता हूँ। शीशा देखकर मुझे अपनी कुरूपता का भान हो जाता है। मैं अपने रूप को जानता हूँ, इसीलिए मैं प्रतिदिन प्रयत्न करता हूँ कि ऐसे अच्छे कर्म करूं जिनसे मेरी यह कुरूपता ढक जाए। शिष्य को यह बड़ा शिक्षाप्रद लगा, किंतु उसने एक स्वाभाविक शंका प्रकट की। तब तो गुरुजी, सुंदर मनुष्य को कदापि शीशा नहीं देखना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, सुकरात ने समझाते हुए कहा। उन्हें भी शीशा अवश्य देखना चाहिए, इसलिए ताकि उन्हें स्मरण रहे कि वे जितने सुंदर हैं उतने ही सुंदर काम करें, अन्यथा बुरे काम उनकी सुंदरता को भी कुरूप बना देंगे। अच्छा था ना। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो कर्म होते हैं वो हमें हमारी सुंदरता और कुरूपता से हमेशा ऊपर रखते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। गद्यांश में वर्णित शिष्य के गुरु कौन थे? अरस्तु, सुकरात, गुरु नानक देव या फिर द्रोणाचार्य? तो जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर है सुकरात। गुरुजी ने शिष्य को अपने दर्पण देखने का क्या कारण बताया? ताकि वे अच्छे कर्म कर सके, ताकि वे अपनी कुरूपता को ढकने के लिए अच्छे कर्म करते रहें, ताकि वे सुंदरता बढ़ाने के उपाय कर सके, ताकि वे सुंदर बन जाएं। तो यहाँ पे देखिए, नहीं गुरुजी, मैं कुरूप हूं इसलिए प्रतिदिन शीशा देखता हूँ। शीशा देखकर मुझे कुरूपता का भान हो जाता है। मैं अपने रूप को जानता हूँ, इसलिए प्रयत्न करता हूँ ऐसे काम करूं जिससे मेरी कुरूपता ढक जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ताकि वे अपनी कुरूपता को ढकने के लिए अच्छे कर्म करते रहें। तो दोनों में से कोई भी आंसर आ सकता है, लेकिन अगर हमें क्या करना है, अगर बिल्कुल पैराग्राफ से ही आंसर देना है तो हमारा आंसर क्या होगा? ग होगा। सुकरात के अनुसार बुरे कर्म सुंदर व्यक्ति को भी क्या बना देते हैं? कमनीय, निर्भय, कुरूप, सहृदय। सुकरात के अनुसार बुरे बुरे कर्म सुंदर व्यक्ति को भी कुरूप बना देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर लिख कर देना है कि अगर आप उस शिष्य की जगह होते तो आप क्या क्वेश्चन पूछते। तो देखो, शायद जहां तक मुझे लगता है कि अगर मैं वहां पर होती तो मैं भी वही क्वेश्चन पूछती जो कि उनके शिष्य ने उनसे पूछा। ठीक है, तो चलिए, यदि आप गुरुजी के शिष्य होते तो तुम उनसे क्या प्रश्न पूछते? यदि मैं गुरुजी का शिष्य होता तो उनसे यही प्रश्न पूछता जो उनके शिष्य ने उनसे पूछा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। गद्यांश को एक उचित शीर्षक देना है। कर्मों की सुंदरता, असली सुंदरता। देखो बच्चा, हमेशा जो शीर्षक होता है, जो टाइटल होता है, वो अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं होता है कि एक बच्चे का टाइटल दूसरे बच्चे के लिए सिमिलर हो। तो आप अपने अनुसार भी कुछ भी जो है शीर्षक दे सकते हैं। क्या आप गुरुजी के दर्पण देखने के कारण से सहमत हैं? हाँ तो क्यों, और वह नहीं तो क्यों नहीं? हाँ, मैं गुरुजी के दर्पण देखने के कारण से सहमत हूँ, क्योंकि दर्पण देखने से वे हमेशा वास्तविकता से रूबरू होते थे और दर्पण उन्हें अच्छे कर्म करने को प्रेरित करता था। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये गतिविधि है, आप अपने टीचर की या फिर अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। इस संसार में कोई कुरूप है, कोई सुंदर है, परंतु क्या कुछ ऐसा है जो व्यक्ति को कुरूपता और सुंदरता से ऊपर रखता है? वह क्या है? लिखिए। इस गतिविधि के लिए आप अपने शिक्षकों व परिवार के सदस्यों की सहायता ले सकते हैं। देखो बच्चा, हमारी सुंदरता और हमारी कुरूपता, ठीक है,
दोनों से हमें ऊपर उठा सकते हैं कौन? हमारे किए हुए कर्म। ठीक है, कर्म ही व्यक्ति को उसकी कुरूपता और सुंदरता से ऊपर रखते हैं। कर्मों से व्यक्ति अपनी सुंदरता को और बढ़ा सकता है और अपनी कुरूपता को ढक सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।